फ्रेंड्स, तो आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले बायोलॉजी का उन वीवीआई ऑब्जेक्टिव का बात करने वाले हैं जो क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर, कौन चैप्टर? सेकेंड चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन या प्रजनन का वीवीआई ऑब्जेक्टिव को क्या करने वाले हैं? सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें। वन में है पपीता है। पपीता क्या है? पपीता एक फल है, जानते ही हैं। ठीक है, तो पपीता है, क्या पूछ रहा है? पपीता है। ऑप्शन नंबर ए में है सत्य फल, असत्य फल, अनिश्चित फलन। क्या हो जाएगा इसमें? सत्य फल। सबसे पहले समझते हैं क्या ऑप्शन नंबर ए सत्य फल क्या होता है। सत्य फल, असत्य फल, अनिश्चित फलन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है पपीता है। पपीता किस कैटेगरी में आता है वही पूछ रहा है। ठीक है, वो तो फल है, बट फल के किस कैटेगरी में आता है, किस प्रकार से बनता है, तो वही पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा? सत्य फल होगा या असत्य फल या अनिश्चित फलन? तो क्या हो जाएगा इसमें? सत्य फल जो है, सत्य फल उन फल को कहते हैं, यह एक प्रकार का क्या होता है? फल होता है, जिसमें क्या होता है? अंडाशय के परिपक्व होने से क्या बनता है? फल बनता है। तो क्या कहते हैं इसे? सत्य फल, यानी ट्रू फ्रूट भी कहते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? ट्रू फ्रूट भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ गए? जब अंडाशय के परिपक्व होने से क्या बनता है? फल बनता है। तो क्या होता है? ये सत्य फल बनता है। ठीक है, और असत्य फल, जब यह एक प्रकार का ऐसा फल होता है, कौन? असत्य फल भी यह एक प्रकार का ऐसा फल होता है जिसमें क्या होता है? अंडाशय के परिपक्व को छोड़ के, अंडाशय को छोड़ के बाकी फल यानी पुष्प के किसी भी भाग, यानी जैसे थैलेमस, पुष्प के कहीं से किसी भी भाग से, यानी थैलेमस जैसे भाग से होता है, तो क्या बोलते हैं उसे? असत्य फल। जैसे इसमें क्या आ जाएगा? केला, सेब। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? केला, सेब आ जाएगा एग्जाम। और अनिश्चित फलन ऑप्शन नंबर सी में है अनिश्चित फलन। अनिश्चित फलन जो होता है, अनिश्चित फलन, इसमें क्या होता है? अनिश्चित, गौर कीजिए, अनिश्चित मतलब बिना निषेचन किए हुए फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनिश्चित फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिश्चित फलन कहते हैं। बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनिश्चित फलन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? पपीता जो है, पपीता क्या होता है? एक सत्य फल होता है। क्या होता है? सत्य फल। सत्य फल कैसे समझ गए? मतलब इसमें क्या होता है? यह एक प्रकार का क्या होता है? फल होता है, जिसमें क्या होता है? अंडाशय के परिपक्व होने से क्या होता है? अंडाशय के परिपक्व होने से फल का निर्माण होता है। तो ऐसे फल को क्या कहते हैं? ऐसे फल को क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 में है यानी 2, जब अंडाशय परिपक्व होता है, क्या पूछ रहा है? जब अंडाशय परिपक्व होता है तो क्या बनता है? अंडाशय जब परिपक्व होता है तो क्या बनता है? ऑप्शन ए में है पेरिकर्प, पेरिकर्प होगा। ठीक है, पेरिकर्प। सेकंड में है फल, फिर सी में है बीज। इनमें से सभी क्या हो जाएगा? अंडाशय जब परिपक्व होता है तो क्या होता है? क्या होता है? फल बनता है। क्या होता है? फल बनता है। जब अंडाशय परिपक्व होता है तो फल बनता है। और पेरिकर्प जो हो जाएगा, पेरिकर्प क्या होता है? अंडाशय भित्ति के परिपक्व होने से क्या होता है? अंडाशय के भित्ति के परिपक्व होने से क्या बनता है? पेरिकर्प बनता है। ठीक है, और बीज जो बनता है, बीज जो होता है क्या होता है? बीजांड के परिपक्व होने से क्या होता है? बीजांड के परिपक्व होने से जब क्या बोल रहा है? बीजांड के परिपक्व होने से क्या बनता है? बीज का निर्माण बनता है। बीज का निर्माण होता है। क्या होता है? बीज का निर्माण होता है। बीजांड के परिपक्व से क्या बनता है? बीज का निर्माण बनता है, बीज का निर्माण होता है, सॉरी। ठीक है, उसके बाद फल हो गया। अंडाशय के परिपक्व होने से क्या होता है? फल का निर्माण होता है। पेरिकर्प हो गया। अंडाशय भित्ति के परिपक्व होने से क्या होता है? पेरिकर्प बनता है। इनमें से सभी हो जाएगा, नहीं होगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फल हो जाएगा। ठीक है, नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि नन एल्बुमिनस सीड है। नन एल्बुमिनस सीड क्या होता है? सबसे पहले हम जानते हैं इसके बारे में। क्या होता है? नन एल्बुमिनस सीड जो होता है क्या होता है? यह एक प्रकार का क्या होता है? बीज होता है। क्या होता है? सीड है। सीड का मतलब क्या हुआ? बीज होता है। बीज, यह एक प्रकार का ऐसा बीज होता है जिसमें इंडोस्पर्म, जिसमें क्या होता है? इंडोस्पर्म अनुपस्थित रहता है। क्या रहता है? इंडोस्पर्म जो होता है, इंडोस्पर्म अनुपस्थित रहता है। तो ऐसे बीज को क्या कहते हैं? नन एल्बुमिनस सीड
सीड कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें जो हो जाएगा मटर, मक्का या मूंगफली, तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है ए एंड सी, यानी मटर भी हो जाएगा एंड मूंगफली भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मटर मूंगफली हो जाएगा, ठीक है। नॉन एल्बुमिनस सीड हो जाएगा, मटर मूंगफली कुछ भी दे सकता है, ठीक है। दोनों को याद कर लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में है वायु द्वारा परागण को कहते हैं। वायु द्वारा परागण को कहते हैं, क्या कहते हैं, वायु द्वारा परागण को क्या कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं वायु परागण, यानी परागण किसे कहते हैं। परागण जो होता है, परागकण का स्थानांतरण वर्तिका अग्र तक किसी भी माध्यम तक होता है, यानी पहुंचाया जाता है, तो क्या कहते हैं, मादा के वर्तिका अग्र क्या होता है, मादा का पार्ट होता है, ठीक है। फ्लावर का मादा का पार्ट होता है। तो वायु परागण द्वारा परागण को कहते हैं, वायु द्वारा परागण को कहते हैं। क्या होगा, वायु परागण या जल परागण या पक्षी परागण, क्या हो जाएगा, तो वायु परागण होगा, ठीक है। मतलब पूछ रहा है कि वायु द्वारा किसी भी माध्यम के द्वारा जब वर्तिका अग्र तक पहुंचाया जाता है, क्या, परागकण पहुंचाया जाता है, तो क्या कहते हैं, उसे परागण कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी माध्यम, इसमें माध्यम क्या हो गया, वायु, तो क्या हो जाएगा, वायु परागण हो जाएगा, ठीक है। पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसका बीज जोल खाया जाता है। बीज जोल जो होता है मतलब किसका खाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है जायफल, लीची, शरीफा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, बीज जोल जो खाया जाता है सभी का खाया जाता है। शरीफा का भी खाया जाता है, लीची का भी खाया जाता है और जायफल का भी खाया जाता है। बीज जोल किसका खाया जाता है, तो सभी का खाया जाता है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में है परागकण का बाह्य चोल बना होता है। परागकण का जो होता है, परागकण कैसा होता है, परागकण ऐसे होता है, ठीक है। इसका लेयर 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 इस प्रकार से सब होता है, ठीक है। तो उसका पूछ रहा है कि परागकण का बाह्य चोल जो होता है बना होता है किस चीज से बना होता है। तो किस चीज से बना होता है, यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए में है पैक्टोसेलुलोज, बी में है एस्पेरोपोलिन, सी में है पारगकीट, नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा, बाह्य चोल जो बना होता है, परागकण का जो बाह्य चोल बना होता है, क्या बना होता है, इसका बना होता है एस्पेरोपोलिन का बना होता है, ठीक है। परागकण का बाह्य चोल किसका बना होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एस्पेरोपोलिन, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है मधुमक्खी का आकर्षक रंग होता है। मधुमक्खी का जो आकर्षक रंग होता है तो क्या होता है, पीला होता है या लाल होता है या हल्दी होता है या हरा होता है। क्या होता है, मधुमक्खी का आकर्षक जो रंग होता है, मतलब जो वो अट्रैक्ट होता है, किस रंग को देखकर वो अट्रैक्ट होता है, तो हमेशा किसका, पीला रंग को देखकर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। मधुमक्खी जो होता है पीला रंग को अट्रैक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद लाल जो दिया हुआ है यहाँ पे, लाल को मधुमक्खी, एक बात जान लीजिए कि मधुमक्खी जो होता है, मधुमक्खी का आकर्षक रंग क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। बट यहाँ पे लाल जो दिया हुआ है ना, लाल मधुमक्खी का मतलब वो कभी भी नहीं देख सकता। किसको, लाल रंग को मधुमक्खी देख नहीं पाता है। जानते थे क्या, आप जानते थे, ठीक है। नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। तो लाल जो होता है, लाल रंग, उसको मधुमक्खी कभी नहीं देख पाता है, ठीक है। मधुमक्खी का आकर्षक रंग हो जाएगा, पीला हो जाएगा। होती है परागकण होता है, ठीक है। परागकण में किसकी अधिक मात्रा होती है, विटामिन बी का, विटामिन सी का, विटामिन डी का या सभी का। क्या, किसका मात्रा अधिक होता है, परागकण में हमेशा अधिक मात्रा किसका होता है, विटामिन बी का होता है, ठीक है। किसका, विटामिन बी का, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। परागकण में किसकी मात्रा अधिक होती है, तो विटामिन बी का, विटामिन बी का, ठीक है। उसके बाद है 9 नंबर में जब बीजांड परिपक्व होता है, जब बीजांड परिपक्व होता है तो क्या बनता है, जब बीजांड परिपक्व होता है तो क्या बनता है, हमने बोला था बीज बनता है। क्या बनता है, बीज बनता है। और जब अंडाशय परिपक्व होता है तो क्या बनता है, फल बनता है। और टेस्ट यानी इंटर इंटुगमेंट यानी अंदर का आवरण जो होता है उसका, ठीक है, उसका वो परिपक्व होता है तो क्या बनता है, बीजांड का टेस्टा बनता है, ठीक है। जब बीजांड परिपक्व होता है तो बनता है, क्या हो जाएगा, बीज बनता है, ठीक है। याद हो गया, बीज बनता है। और जब अंडा से परिपक्व होता है तो फल बनता है। 10 नंबर में है ऐसी विधि जिसमें लैंगिक जनन अंग पूरी तरह से अलैंगिक जनन अंग में कन्वर्ट हो जाता है। बोल रहा कि लैंगिक जनन अंग जब पूरी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अलैंगिक जनन में, तो क्या बोलते हैं उसको, अलैंगिक जनन में जब कन्वर्ट हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसे, आसंघ्य जनन। क्या बोलते हैं, आसंघ्य जनन। ऐसी विधि जिसमें लैंगिक जनन अंग पूरी तरह से अलैंगिक जनन अंग में
कन्वर्ट हो जाता है तो क्या बोलते हैं, असंज्ञेय जनन। भाई ये वाला क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, क्योंकि इसको 2 नंबर में भी पूछ देता है, तो मैंने ऑब्जेक्टिव में बना दिया है, ठीक है। ऐसी विधि जिसमें लैंगिक जनन अंग पूरी तरह से किसमें, अलैंगिक जनन अंग में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या बनता है, असंज्ञेय जनन। आप लोगों को इस वीडियो के अनुसार या इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही जानकारी प्राप्त हुआ होगा, या जो भी जानकारी प्राप्त हुआ होगा, ठीक है। तो इसका सेकेंड पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।